नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों का आकलन करने के लिए मैं चुनावी यात्रा पर हूं। इसी चुनावी यात्रा में मैं अभी हूं एक अंबेडकर पार्क में। यहां से निकलते हुए मैंने एक अंबेडकर पार्क देखा, अंबेडकर की ये मूर्ति देखी जिसमें बाउंड्री का काम भी चल रहा है। कुछ लोगों को बैठे हुए देखा और सोचा कि इनसे बात की जाए अंबेडकर को लेकर के, इनसे बात की जाए इस अंबेडकर पार्क को लेकर के, इनसे बात की जाए चल रहे प्रदेश में चुनावों को लेकर के। क्या सोचते हैं ये लोग, ये युवा, क्या सोचता है ये समुदाय? कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी होगी सरकार, सरकार बदलेगी या वापसी होगी, विशेषकर जौनपुर सदर से कौन बनेगा विधायक, इन सारे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। आज हमारे साथ हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा क्या शुभ नाम है आपका? सर, हमारा नाम संघसेन प्रियदर्शी है। संघसेन जी, मैं इसी गांव का निवासी हूं। हमारे ग्राम, ये कौन सा गांव है जहाँ हम बैठे हैं? ये ग्राम पालामाऊ खुर्द, पालामाऊ, पोस्ट करंजाकला, जनपद जौनपुर, उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है। आपका शुभ नाम क्या है, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। सर, मेरा नाम राहुल कुमार। राहुल कुमार। आपका? मेरा नाम अमन गौतम। अमन गौतम। सर आपका? प्रवीण कुमार। आपका सर? छोटे लाल। छोटे लाल जी। कुछ और भी हमारे साथी पीछे बैठे हैं। कैमरे से पहले मैंने इनसे विदाउट कैमरा इनसे बात की, ये केवल ये समझने की कि ये पढ़े लिखे लोग हैं। किसी ने बीटेक किया है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई अलग अलग शिक्षा में एक अच्छी शिक्षा का इनके पास है, आधार है। समझना ये चाहेंगे सबसे पहले कि हम इस पार्क में बैठे हैं। इस पार्क को कोई सरकारी ऐड मिलती है? देखिए, देश की राजनीति में अंबेडकर का नाम लिया जाता है वोटों की राजनीति के लिए। अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा, संविधान सभी के लिए लिखा गया, संविधान के फायदे सभी के लिए हैं। लेकिन क्या कारण है कि एक ही समुदाय अंबेडकर साहब की उपासना करता है या उनका ख्याल रखता है या उनके ऊपर बात करता है या उनको अपना नेता मानता है? इसका क्या कारण है? काम तो संविधान तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए दिया, इसमें आपका क्या क्या सोचना है? सर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सर्व समाज के लिए कार्य किया, लेकिन यह भारत देश का दुर्भाग्य है, भारत देश की जनता का दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को एक जाति से जोड़ के रख दिया। और यही वजह है कि जो बाबा साहब की हमेशा जो है। तो कौन लोग हैं वो जाति से जोड़ने वाले? आप किनको मानते, किसने जोड़ा जाति से? मैं क्या सर, हमने जाति से जोड़ा या और लोगों ने जाति से जोड़ा? नहीं सर, जाति से जोड़ने वाले लोग जो राजनीति कर रहे हैं, जो मैं किसी एक जाति, एक धर्म या किसी एक व्यक्ति को नहीं कहूँगा, जिसकी मानसिकता ऐसी है कि जो जातिगत जिसकी मानसिकता है, जिसकी मानसिकता जातिगत है, उन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को। चलिए, शुभ नाम क्या बताया था आपने? जी सर, राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, जानना चाहेंगे, चुनावों का दौर है, 7 तारीख को मतदान होना है। जी सर। अभी तक योगी सरकार, मोदी भाजपा सरकार थी। अभी आप क्या सोचते हैं चुनावों में क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए या वापसी होनी चाहिए? जी सर, बदलाव तो ज़रूरी है क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। तो सर अभी क्या है, उत्तर प्रदेश में कोई रोज़गार बचा नहीं है, तो लोग जो फ्री का राशन मिला लोग उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन कोई रोज़गार पे बात नहीं कर रहा है। तो सर बदलाव ज़रूरी है। सर बदलाव होना चाहिए। आपका क्या मानना है? जी, हमारा मानना है बदलाव जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बात नहीं कर रहा है, कोई रोजगार के क्षेत्र में बात नहीं कर रहा है। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं फर्स्ट ईयर हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर। तो क्या समस्या मानते हैं? जी, सबसे बड़ी समस्या है कानून व्यवस्था, फिर उसके बाद शिक्षा, जो पेपर होता है उसमें घोटाले हो जाते हैं, सब पेपर देने जाते हैं, फिर मायूसी से बदलाव होना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, ऐसा मानना है। अगर मैं बात करूं जहां बैठा हूं, इसी पार्क में वापस आते हैं, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि अभी कुछ घटना हुई थी। कितनी तारीख को? 25 क्या मामला था? 25 नवंबर को संविधान दिवस की फर्स्ट रात्रि को जो है यह सर घटना घटी और अराजक तत्वों द्वारा जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। खंडित में उनकी प्रतिमा उनसे जो है उनके सर को जो है धड़ से अलग कर दिया गया। फिर गांव वालों को जब रात्रि में सब लोग सो रहे थे, ये लगभग घटना सर 12-1 बजे की है घटना। और उसके बाद जब गांव वालों को सूचना हुई तो गांव वाले आए, देखे तो यहाँ प्रतिमा जो है खंडित पड़ी हुई थी। फिर रात में ही हम लोगों ने जो है कि पुलिस प्रशासन को जो है कि अवगत कराया। ठीक है, बाद में हुआ। क्या मानते हैं कौन लोग थे उसके पीछे? सर, उनके पीछे जो है कि जो समाज के अंदर उग्रता फैलाना चाहते थे, राजनीति के कारण। हाँ, ताकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में उसमें एक मुद्दा बनाना चाह रहे थे वो। क्या कारण मानते हैं? हम तो सर कारण यही मानते हैं कि
जो अराजक तत्व मतलब लोग थे उन्हीं लोग ये मूर्ति तोड़े हैं। और चलिए, जो भी समझते हैं पीछे बैठे। अभी सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 7 तारीख को मतदान होगा। आप लोगों को ये माना जाता है कि आपको केवल एक ही जगह वोट देना है, बसपा को वोट देना है, हाथी को वोट देना है। इसीलिए शायद कहीं ना कहीं जब दूसरी सरकार बनती है तो आपको विकास से, आपको सहयोग से वंचित किया जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कहीं ना कहीं, मैं आपसे सवाल दे रहा हूं फिर आपसे पूछूंगा, कि कहीं ना कहीं हमने जो अपने ऊपर ये मोहर लगवा ली है कि हम केवल और केवल उसी को वोट देंगे, चाहे भले हमने किसी और को दी हो, लेकिन पार्टी नहीं मानती कि इन्होंने हमें वोट दी होगी। ऐसी स्थिति क्यों बनी? इस स्थिति के पीछे की कहानी क्या है? मैं सर बताना चाहूँगा, ये स्थिति सर समाज के दबे कुछ लोगों ने नहीं बनाया। यह स्थिति जो है समाज के जो राजनीति करने वाले लोग हैं उन्होंने बनाया। और अब का युवा जो है, अब की जनरेशन जो है, अब के जो नवयुवक लोग हैं, अब ये जागरूक हो चुके हैं। तो हमारा वोट उसी को जाएगा कि जो हमारी शिक्षा के लिए कार्य करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो हमारे रोजगार की बात करेगा, हम उसको वोट देंगे। न कि हम मंदिर मस्जिद, राम कृष्ण, क्योंकि सर हम राम कृष्ण को अगर मंदिर की तरफ जाएंगे ना तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा, हमारा डेवलप नहीं हो सकता। आप क्या सोचते हैं? वोट किस आधार पर होना चाहिए? आप किस पर सोच रहे हैं? सर वोट विकास के आधार पे होना चाहिए सर। पहले क्या है सर, कुछ हुआ नहीं। अभी क्या है कि सर कुछ बदलना चाहिए, क्योंकि देश की जो हालत है बिगड़ रही है। क्या आपको लगता है कि जो युवा है वो रूढ़िवादिता से बाहर आ गया है, वो पुरानी बातों पर चलने वाला नहीं है? जी सर, वो नए विचारों के साथ जुड़ना चाहता है? जी सर, अभी तो सभी स्टूडेंट लगभग समझ गए हैं सर क्या है हालत अभी उत्तर प्रदेश के। लोग कैसे लाठियों से मार के भगाए जा रहे हैं, पेपर कैसे लीक हो रहा है, लोग उस पर नहीं बात कर रहे हैं, लोग जाति व्यवस्था बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद बात कर रहे हैं। बदलाव होना चाहिए। बदलाव जी, बदलाव बहुत ज़रूरी है। हमारे संविधान के ऊपर कोई बात नहीं करता, सब उसमें परिवर्तन। संविधान पर क्या बात की जाए? देखिए, बार बार ये बात आती है। मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि संविधान पे बात हो, संविधान पे क्या बात हो? संविधान तो बनना था, बन गया। अब संविधान पे बात क्या होनी चाहिए? आप कहना क्या चाहते हैं? सर हमारा कहना है उसे सही ढंग से लागू किया जाए। संविधान तो लागू ही है, संविधान में लागू क्या रह गया जो लागू होना? अरे सर, जैसे पुलिस प्रशासन है सब, जब भी हम अपना मुकदमा FIR दर्ज कराने जाते हैं तो नहीं होता है। तो वो तो उसकी लापरवाही है ना। संविधान तो वही हम कह रहे हैं, वही यही सर, संविधान पूर्ण रूप से अभी लागू नहीं हुआ है। और जिस दिन संविधान, आपने भी आइडियोलॉजी को पढ़ा होगा सर, जो है कि सिस्टम ऑर्डर को, मतलब ऑर्डर को पढ़ा होगा आपने भी, संविधान जिस दिन हमारा संपूर्ण रूप से लागू हो गया, यही बात मैं जानना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि एक मानसिकता जो डेवलप की जा रही है कि संविधान लागू नहीं हुआ। कौन सा अनुच्छेद है जो लागू नहीं हुआ? हमको ये सिखाया गया, समझाया गया, बताया गया, या हमारी मानसिकता को सेट किया गया? मैं युवाओं से बात कर रहा हूँ। सवाल यही है कि संविधान पे काम होना चाहिए, संविधान पे बात होनी चाहिए। मैं एक बार फिर दोबारा से जानना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो लागू नहीं हुआ है? संविधान तो या तो लागू होगा या तो लागू नहीं होगा। अधूरा लागू होगा ऐसा नहीं है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती, वो संविधान का दोष नहीं है, वो उस प्रशासन का दोष है जो उस पर काम नहीं करता। लेकिन संविधान तो सर्वपूर्ण रूप से लागू है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? मैं जानना चाहूँगा आपसे, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो लागू नहीं है, जो अभी पेंडिंग में है, जो सरकार को करना चाहिए, वो बताइए। सर जैसे संविधान के अंदर सीलिंग एक्ट है, सीलिंग एक्ट में यह प्राविधान है, यह प्रोविजनल है, यह नियम बनाया गया हुआ है। मैं अनुच्छेद को नहीं पढ़ पाया, याद नहीं आ रहा है मुझे। उसमें सर नियम बना हुआ कि हर समाज के जो दबे कुचले समाज के लोग हैं या जो भी समाज के लोग हैं जो जमीनी स्तर से हैं, हर व्यक्ति के पास 2 से 5 बीघा जमीन होनी चाहिए। संविधान में लिखा हुआ है? बिल्कुल, ये सर सीलिंग एक्ट में यह है। ठीक है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि किसी के पास पर 500 बीघा जमीन है, 500 बीघा है, और किसी के पास 1 बीघा भी नहीं है, 1 बीघा भी है, कि कोई भूखे मर रहा है सर। इसके खिलाफ जाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में दिया संविधान ने। जी बिल्कुल, तो आपको जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए सर। ये संविधान का दोष कहाँ है? सर 7 एप्लीकेशन अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। इसमें संविधान का दोष क्या है? संविधान का दोष नहीं है इसमें। संविधान में तो है, लेकिन जो लागू करने वाले लोग हैं, जैसे संविधान तो लागू है,
उसे अप्लाई करने वालों में प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम है जी, बिल्कुल सर। जो बात समझ हाँ रहे हैं? सर, बिल्कुल बिल्कुल। जो अप्लाई है तो संविधान की तो गलती, संविधान तो लागू है। संविधान की हम गलती सर, नहीं दे गलती रहे नहीं हैं दे रहे हैं, संविधान की गलती नहीं है सर। लागू हो संविधान चुका, उसको सही हमारे ढंग से देश लागू का किया सर जाए। ये संविधान कहना होगा कि संविधान को पूरे विश्व में अप्लाई किया जाए, हम संविधान को माने। जी आप ये कहना चाहिए। जी सर। संविधान तो पूर्ण रूप से लागू है। जी, हम कहे उसे सही ढंग से चलाया जाए, जैसे और कहने सर, में और समझने में संविधान सर, वैसे तो हमारे देश का अगर कई महान पुरुषों ने भी ये चीज बोली है। बोलते हैं तो आप थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि आप ज्यादा बोलेंगे तो मैं इनसे क्या सुनूं। अरे मुझे पीछे भी जाना है, मैं थोड़ा समझना चाहता हूं कि आपको इस बात के लिए ही क्यों माना जाता है कि अगर आपने वोट दिया, आप मतदान के अंदर गए, आपने बटन दबाया, आप बाहर आए और पूछा कि आप किस जाति से हैं, बोले मैं ऐसी हूँ, तो बोले आप तो हाथी के। भले ही आपने वोट कमल को दिया, आपने वोट साइकिल को दिया, लेकिन आपको ये माना गया कि आप केवल और केवल हाथी के हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये आपकी वजह है या समाज ने आपको ऐसा मान लिया? क्या मानते हैं आप? हमारी वजह नहीं साहब, समाज मान रहा है, ये जान रहे हैं कि चमार बिरादरी के हैं, ये हाथी छोड़ के दूसरे को देंगे नहीं। हम किसी को देंगे, ये मानेंगे कि हाथी पीटे हुए। इसलिए आप देते नहीं है। हाँ, हम देते पहले नहीं। कभी दिया आपने किसी और पार्टी को? कई वो दिए हैं लेकिन मानने नहीं है। अलग अलग दिया। आपने भी कभी अलग वोट किया है? हाथी के अलावा भी वोट किया? नहीं किया है, हाथी पे दिया है खाली। हाथी पे। आपने कभी बदलाव किया? हम लोग भाजपा को देते हैं। आप भाजपा पे देते हैं। लेकिन लोग मानते हैं कि आप भाजपा? अरे भाई, हम लोग भाजपा के हैं और मानेंगे क्यों? अच्छा, चलिए, कोई माने या ना माने, तो हम तो मानते हैं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात अभी ये है कि अब जो चुनाव होना है, इसमें आप बदलाव तो देख रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन विकल्प इसका क्या है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सर? इसका विकल्प क्या है? विकल्प क्या? अगला मुख्यमंत्री हम किसको देख रहे हैं? सबसे पहले सर बात ये है कि हम युवाओं के लिए जो भी मुख्यमंत्री काम करेगा, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बसपा का हो, कौन करेगा? वो तो हो चुका। अब तो चाहे जिस चुनने पार्टी का निर्णय हो आ गया सर, है, जो है लीजिए। पहली बात तो सर हम लोग का जो रिजल्ट होता है, मैं पॉलिटी पे नहीं बात करूँगा, मैं शिक्षा पे ही बात करूँगा कि सर हम लोग का जो रिजल्ट होता है वो लेट आता है। दूसरी चीज़ जो है, वो समस्या है, वो ठीक है, हमने छोड़ दिया। बीजेपी को हमने बदलना है, हमने मान लिया। क्यों साहब? अब हम किसको चुने? सर हम लोग ये चुन रहे हैं कि जैसे मायावती मुख्यमंत्री बनी रही तो जीरो बैलेंस में एडमिशन हो जाता रहा। अब इस समय नगद पैसा दिया जा रहा, तब बच्चों को एडमिशन हो रहा है, जैसे पूर्वांचल में और अथवा में। हम लोग गरीब। अभी आपको क्या लगता है कि मायावती मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं? हाँ, लग रहा है मुख्यमंत्री मायावती बनने जा रहे हैं। यानी हम अभी भी ये मानते हैं कि मायावती मुख्यमंत्री बने तो हम उनको वोट करें। ऐसा है आपका भी? सर, अगर मायावती अगर किंग मेकर बनती हैं, किंग मेकर अगर वो बनती हैं तो वोटिंग जो है उनको जाएगी। अगर किंग मेकर जो है कि अखिलेश यादव बनते हैं तो वोटिंग उनकी तरफ जाएगी, न कि हम लोग भाजपा को वोटिंग करेंगे, क्योंकि भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का पतन किया है। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं कि किंग मेकर कौन बनेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट कम रह जाती है, मायावती भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करती है, तो क्या आपका समर्थन फिर वापस वही भाजपा को नहीं चला जाएगा? इस पे आप क्या सोचते हैं? सर, ऐसा नहीं है। अभी कितनी बार मायावती मुख्यमंत्री बनी है? तीन बार मुख्यमंत्री बनी है, वो जो कि भाजपा के ही सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनी है। एक बार पूर्ण बहुमत से बनी है और बाकी 2-3 बार जो बनी है वो भाजपा के सपोर्ट से ही मायावती बनी है। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा इस बार जो है मायावती को सपोर्ट करेगी। हो सकता है कि विचारधारा जो है इस समय जो है कि नई समाजवादी है। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हमें अगर अल्पमत में सरकार आती है या तो भारतीय जनता पार्टी की आएगी या फिर सपा की आएगी। इन दोनों की आवश्यकता होगी, तीसरी तो पार्टी नहीं है। तो या तो वो सपा को करेंगी या तो वो भाजपा को करेंगी या फिर खुद बनेंगी वो। तो खुद इतनी सीटें आनी चाहिए। माहौल मुझे लग नहीं रहा है, सर 88 सीटों घूमा हूँ सर 80 सीटों में एक बार मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, 16 महीने की गवर्नमेंट थी। उसके बाद जो है कि बीजेपी ने वो तो भविष्य के गर्भ में है। तो सर कि स्थिति क्या बनेगी ये तो पता 10 मार्च को चलेगी, देखेंगे। चलिए वापस एक मुद्दे पर और आते हैं, इसी ग्राउंड में वापस आते हैं। अंबेडकर पार्क बन रहा है, थोड़ा काम भी मैं देख रहा हूँ चल रहा है। योगदान मिलता है कुछ नेताओं का, कुछ समाज सेवियों का। अंबेडकर जी तो सबके हैं ना, तो थोड़ा योगदान मिलता है क्या? सर, राजनीति का सर कोई सहयोग अभी तक नहीं मिला है इस पार्क में। आप पेंटिंग से लेकर के आप जितना कार्य इसमें अभी तक देख रहे हैं, जितना हो चुका है कार्य, पेड़ से लेकर पौधे तक जो है टोटल काम जो है यह जो है आम जनता द्वारा ही हुआ है। क्यों? पब्लिक लोग जो है, हाँ, जैसे सर हमारे गांव में हाँ सर, जी सर, गांव के लोग ही अपना चंदा इकट्ठा करके। हमारे गांव में सर सर्विस की संख्या ज़्यादा है
और हमारे गांव का सर एक नियम है, जो नई सर्विस जो लड़का पाता है, नवयुवक लड़का जो भी सर्विस पाता है, वह अपने जीवन की पहली सैलरी, जो पहले मंथ की सैलरी बनती है, वह सर बाबा साहब डॉक्टर करते हैं। आप सीधी बात पे आइए कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ आके सहयोग करना चाहता है तो क्या पार्क के लिए आप सहयोग लेते हैं या लेंगे? बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल, अगर कोई सहयोग करता है तो नहीं जरूर लेंगे भाई, लेना चाहिए ताकि विकास हो सके। और अभी जो हम यहाँ बैठे, अभी तो विकास से वंचित है, अंबेडकर सभी के हैं और करना भी चाहिए। इस कैमरे के माध्यम से, इस प्लेटफार्म के माध्यम से आप देश की सरकार को क्या अपील करेंगे अंबेडकर, इस विशेषकर इस पार्क को लेकर के, या अंबेडकर की कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी मूर्ति है या पार्क है तो क्या अपील करना चाहेंगे? आप बताइए। सर सबसे पहले तो हम ये अपील करना चाहेंगे कि जो भी इस सर हम अपील ये करना चाहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मतलब मूर्ति लगे, बस इन्हीं की नहीं लगे, सभी महापुरुषों की मूर्ति लगे। मतलब कि सभी महापुरुषों की मूर्ति लगे, न कि भगवान की मूर्ति लगे। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ज़्यादातर मूर्तियाँ लगाई जाए, क्योंकि हम उन्हीं के संविधान को मतलब कि शपथ लेते हैं, हर काम उन्हीं के संविधान के आदेश करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि सरकार को अंबेडकर जी को लेकर क्या करना चाहिए? जी सर, ये जो हमारे गांव समाज में हर जगह जो मूर्तियाँ खंडित की जा रही हैं सर, उनको पकड़ा जाए जो मूर्ति तोड़ रहे हैं, और फिर वो तो कानूनी कार्रवाई आज भी है, वो तो व्यवस्था है, वो संविधान में व्यवस्था दी है कि अगर कोई भी खंडित करेगा तो कार्रवाई होगी। तो क्या सोचते हैं सरकार से कि अंबेडकर जी के लिए सरकार को विशेष क्या करना चाहिए? सर क्या है ना, कुछ तो कुछ कार्य करना चाहिए। वंचित है कहीं ना कहीं। तो चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ युवा पार्क में बैठे थे, समझना चाहते थे स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति क्या है और बाहर क्या है, माहौल क्या है। साफ होता है बातों से कि वास्तविक स्थिति क्या होगी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसकी पड़ताल तो हम आगे करेंगे। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, तब तक हम कुछ और लोगों से, कुछ और युवाओं से, कुछ और किसानों से, कुछ और नए स्थानों पर आगे जाते रहेंगे, आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए होमगार्ड 24/7 के साथ। अभी मैं आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।